नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। मित्रों, जहांगीरपुरी से जो खबर ना आए वो कम है। प्रत्येक दिन जब मैं न्यूज़ के सोर्स ढूंढती हूँ या न्यूज़ के बारे में पता करने की कोशिश करती हूँ, कोई नई चीज़ अपने पत्रकार बंधुओं से पूछती हूँ या मेरे जो सोर्स हैं उनके थ्रू, जो मेरे निजी सोर्स हैं उनके थ्रू पूछती हूँ, तो एक जगह का नाम दिल्ली में बार बार आता है। ये है जहांगीरपुरी का। जहांगीरपुरी का इलाका एक तरह से पूरा जिहादीकरण हो चुका है। यहाँ पर पाप पल रहा है। अब जी हाँ, मैं पाप बोल रही हूँ। आप सोचेंगे पाप कैसे? नशे की लत लगाई जा रही है वहाँ पर युवाओं को। नशे का कारोबार फल फूल रहा है और मोबाइल चोरी, स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, ये घटनाएं इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जो नशा करता है वो कोई काम अन्य तो कर नहीं सकता। इसलिए वो जब होश में थोड़ा बहुत आता है तो उसको लगता है कि मुझे अब नशा चाहिए, मुझे अब नशा चाहिए, कुछ तो करना है। तो वो कुछ करने के चक्कर में सबसे पहले एक सस्ता उपाय ढूंढता है। वो होता है चोरी चकारी करने का। किसी का मोबाइल लेके, महंगा सस्ता कैसा भी मोबाइल ले लिया, कहीं दुकान में अगर उसे 500 रुपये की पुड़िया मिल रही है, 5000 की मिल रही है, वो जो अगर 1 लाख का भी मोबाइल है वो 500 में भी बेचाएगा, 5000 में भी बेचाएगा। उसको बस वो पुड़िया चाहिए होगी। अभी कुछ ही दिन पहले ये हुआ कि एक औरत जो कि गर्भवती थी, हिंदू औरत, वो फ़ोन पे अपने पति से बात कर रही थी, कुछ पूछ रही थी, चेकअप करा के आ रही थी। उसका एक बच्चा और भी था, शायद साइड में ही उसके साथ चल रहा था। इसको हाथ से मोबाइल छीना गया। बात करते करते, ये बात कर रही है, फ़ोन पे है, इसके हाथ से मोबाइल छीना गया और उसके बाद इस औरत को लात मार के वो भाग गया। जानते हैं, उस औरत को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसके पेट का बच्चा मर गया, पेट में ही ब्लीडिंग हो गई। वो औरत अब जिंदा है या नहीं ये अभी मैंने पता नहीं लगाया, लेकिन ऐसा खबर आ रही थी कि वो कोमा में चलेगी या उसका बचने का जो था बड़ा मुश्किल था। तो ये कितनी गलत बात है। ऐसे परिवार उजड़ रहे हैं इस नशे के कारोबार से और इस जिहादीकरण से। इसी में एक रिपोर्ट और मेरे पास आई, क्योंकि इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊं ये जायज़ नहीं, तो मैं इसी के साथ आपको बता दे रही हूँ। मरियम नाम की एक लड़की, ये जहांगीरपुरी की घटना है। अब आप देखिए किस लेवल तक ये जहांगीरपुरी जा रहा है। लोग कितना सुरक्षित हैं। वो कहते हैं कि हम दुकानों से सामान लेते हैं और पीछे कुछ हो जाता है, या फिर कोई रिक्शे वाले रेडी में सामान लेके जा रहे हैं रिक्शे वाला, तो उसके पीछे से सामान निकाल देते हैं, वो उसके पीछे भागता है, तो यहाँ रेडी का सामान पूरा रेडी लेके गायब हो जाते हैं। तो इसी में घटना है। एक मरियम नाम की लड़की सिगरेट फूंकते हुए आती है। वो एक वाल्मीकि हिंदू लड़की से बोलती है, तुम बहनें कितनी सुंदर हो, तुम्हारे मुंह में तो तेजाब डाल देना चाहिए, और सालियों तुम्हारा बलात्कार तो मैं अपने भाई से करवाऊंगी। उन लोगों को लगता है कि भाई ये तो चिढ़ती है, रोज़ ही चिढ़ती है, और ये बात सच है कि वो लड़की उन 2 लड़कियों की खूबसूरती से चिढ़ती है। और जिन लड़कियों से चिढ़ती है उनकी उम्र जानते हैं, 12 साल 13 साल। और जो 12 साल की बहन है वो थोड़ी सी एबनॉर्मल है, वो दिमाग से हल्की है थोड़ी, इसकी माँ ने बताया। और माँ रो रही थी लिटरली ये स्टोरी बताते वक्त। और वो कह रही थी कि रात के 9 या 10 बजे थे, वो खाना बना रही थी, तो इतने में एक लड़का उनके घर में बाइक पार्क करके, वो लड़का, एक छोटा सा घर है गली में, जैसे छोटी छोटी संकरी गलियाँ होती हैं, वहाँ पर उनके घर के आगे बाइक लगाता है, अंदर घुसता है एक अकेला लड़का, और भाई जो लड़की का भाई है वो सोच के ले गया होता है। तो यहाँ एक और उनका छोटा एक भाई और होता है, छोटा भाई। इतने में वो आता है, उसकी मम्मी बचाने लगती है। पहले वो उन लड़कियों को क्या करता है, वो जो 2 लड़कियां हैं, उस लड़की के आगे से ये कपड़ा ऐसे फाड़ देता है और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। मतलब उसकी कपड़े पूरे नंगा कर देता है उसको। तो दूसरी बहन उस पर चिपटती है कि मत कर ऐसा। माँ भी बचाने आती है, तो माँ को धक्का मारता है। उनका जो स्टोव है या जो भी जिसमें खाना बना रही होती है, चूल्हा, वो फट जाता है, मतलब वो फूट जाता है पूरा। वो वहाँ पर सामान उनका टूट फूट जाता है। एक तो गरीब लोग, कंगाली में आटा गीला, और ऊपर से ये लोग इस तरह से करने वाले। तो मालूम चलता है वो मरियम का भाई नईम था। नईम वहाँ पर आके
उन 2 लड़कियों का बलात्कार करने की कोशिश करता है। जो लड़की एबनॉर्मल होती है उसके कपड़े तो फाड़ देता है, उससे बलात्कार करने की कोशिश करता है तो माँ बचाने लगती है। तो इतने में जो दूसरी लड़की है उसको बोलता है अरे ये भी बहुत माल अच्छा है, उसको भी दबोच लेता है, उसके शारीरिक अंगों पे हाथ लगाता है। माँ जैसे भी माँ मतलब बेहोश हो गई होती है, फिर भी माँ उठने की कोशिश करती है। और वो जो छोटा बच्चा होता है वो इतना समझदार है कि अपने भाई को शौचालय से बुलाने जाता है। भाई आता है तो वो आदमी भाई को भी मारता है। अब बात ये आती है कि हम अपने घरों में बच्चों को कैसी परवरिश देते हैं। अगर ये 3-4 जने थे घर पे, खौल अगर इस तरह से अचानक से भी हुआ तो अपने घर में इनको भी लाठी डंडे रखने चाहिए थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नईम ने सही करा, नईम तो 100% गलत है, लेकिन जब आपको पता है कि आप सांपों के बीच में रह रहे हैं, पुलिस भी वहाँ आने से कतरा रही है, अवॉइड कर रही है, क्योंकि जब इन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा तुम तो बातें बना रहे हो, ये है वो है। बाद में जो कुछ मीडिया कर्मचारी थे वो लोग गए उनके साथ, उन लोगों ने वहाँ जाके मुकदमा दर्ज कराया, चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करी। तो ये जो काम हो रहा है ये हमारे देश को ये जिहादी जो है बर्बाद कर रहे हैं। और मैं तो ये कह रही हूँ कि उसकी मम्मी कह रही थी कि वो लड़की जो है मरियम मुंह में ऐसे सिगरेट लेते हुए आती है। देखिए सिगरेट ज़्यादातर 2 टाइप के लोग ही पीते हैं, या तो एक बहुत बहुत मतलब स्टैब्लिश या एलिट क्लास, बहुत पुअर में बहुत कम पीते हैं, मतलब इस तरह के जो पुअर होते हैं। अब वो जो मरियम है वो मेरे सुनने में आया कि वो कुछ गलत गतिविधियों में भी लिप्त है, वो और उसका भाई भी इसी तरह से नशे का कारोबार और कुछ देह व्यापार में भी हैं। तो मुझे लग रहा है वो लड़कियों को बलात्कार करके अपने गैंग में मिला के इनसे भी देह व्यापार कराना चाहते हैं। और मैं पुलिस से जहांगीरपुरी की ये आग्रह करूँगी कि अब आप हर किसी को सुरक्षा अगर नहीं दे सकते हैं तो कम से कम ऐसी गलियों में गश्त लगाइए, और अगर कोई ऐसा अपराध कर रहा है तो उनको जेल में डाल के सख्त कार्रवाई करें। और माननीय न्यायालय से भी मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आपने ये जो निकिता तोमर के अपराधियों को इतने सस्ते में छोड़ दिया है ना, उसी का ये नतीजा है। आप लोग दिल्ली के निर्भया से सीखे नहीं हैं, आप अपराधी जो हैं आपके घरों में, लड़कियों के घरों में घुस के इस तरह के काम कर रहे हैं। प्लीज़ हमारी लड़कियों को इस चीज़ों से बचाइए। क्या करेगी एक माँ जो है वो रो रही है, कह रही मेरी बच्ची का मेरे सामने बलात्कार कोई करे तो मैं कैसे देख लूँ, मेरे लड़के को कोई मारे तो कैसे देख लूँ, मेरे बच्चे पिट रहे हैं, खाने में वो पेट्रोल डाल गया है, तेजाब लाया था उसके हाथ से तेजाब हटाया उन्होंने। मतलब कितनी मुश्किल, अगर तेजाब कहीं गिर जाता तो बताइए, वो तो शीशी फूट गई, ऊपर वाले की कृपा थी, वो शीशी फूट गई, नहीं तो बहनों के मुंह में डाल के जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी बहन ने कहा था खूबसूरत है, इनको बर्बाद करना है। पता नहीं क्या होगा इस देश का, कब हिंदू जागेगा मेरा, बहुत तकलीफ़ है। ये खबरें बताते वक्त मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बस मैं इतना जानती हूँ दिल पे पत्थर रख के कि आप लोग जो है सचेत रहें। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। अब आप लोगों की जान की सुरक्षा भगवान करे।